यूक्रेन के मिलिट्री स्पाई ऑफिशियल का स्टेटमेंट में उन्होंने आज कहा है कि रसिया जो दावा कर रहा है, पिछले कुछ दिनों में रसिया में एक प्लेन में ब्लास्ट में 65 यूक्रेनियन कैदी मारे गए थे। तो रसिया का ये जो क्लेम है, उस क्लेम का वो अभी तक उसने जो बॉडीज है यूक्रेन कैदियों की, उसको यूक्रेन को सौंपने से मना कर रखा है। ये स्पाई ऑफिशियल कह रही यूक्रेन के, जिनका नाम है एंद्रिया यूसुफ। अभी जो ये प्लेन में जितने लोग मारे गए थे, तो उसमें से रसिया ने अभी फॉरेंसिक जांच के लिए इनको भेज रखा है, इनकी जो डेड बॉडीज है उनकी पहचान करने के लिए। साथ में जो ब्लैक बॉक्स होता है एरोप्लेन का, उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हुआ है। लेकिन रसिया इसमें किसी भी दूसरे देश को अभी इसमें परमिशन नहीं दे रहा है जांच करने के लिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो रसिया की तरफ से हो रही है। तो रसिया का जो क्लेम है उसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है कि रसिया जो बात कह रहा है वो सच है कि नहीं है। साथ में यूक्रेन के कुछ इंटेलिजेंस के ऑफिशियल सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो रसिया जो पूरी वो उसने एक कहानी बना के बता रहा है दुनिया को कि इसमें प्लेन में इतने लोग थे और मारे गए। ऐसा भी हो सकता है कि रसिया सब ये झूठ कह रहा होगा। ये भी यूक्रेन के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल कह रहे हैं। तो यूक्रेन में अभी तक ये जो अटैक है, इसमें किसी भी प्रकार से एविडेंस यूक्रेन को नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि जितने भी इस प्लेन में मारे गए थे जो लोग, वो वाकई में यूक्रेन के कैदी थे। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने आज एयर शील्ड के लिए उन्होंने परमिशन ली है। उन्होंने कहा कि हमको एयर शील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनका कहना ये है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है, इस साल की बात कर रहे हो, 2024 जब से शुरू हुआ है, तब से रसिया ने 330 मिसाइल अटैक किया है यूक्रेन में और 600 से ज़्यादा ड्रोन अटैक किया है। ये केवल इसी महीने की बात कर रहे हो। तो इस महीने रसिया ने इतना ख़तरनाक तरीके से अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर कि यूक्रेन का जितना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के जो बॉर्डर के सामने शहर है, खार्किव हो गया, कीव हो गया, वहाँ पर कई लोगों के घर के बिजली गायब हो गई क्योंकि जो मिसाइल अटैक के कारण जो ट्रांसफार्मर था वो ख़राब हो गया। तो इसके कारण यूक्रेन को काफ़ी यहाँ पर नुकसान उसको सहना पड़ रहा है। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर देश है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, वो उनको हेल्प करे और उनको एयर डिफेंस मिसाइल प्रोवाइड कराए। तो जेलेंस्की ने अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी जिसमें उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से देशों से ये कहा था कि हमको तुरंत एयर डिफेंस की ज़रूरत है। जेलेंस्की आगे कहते हैं कि हम अपने पार्टनर्स देशों के साथ मिलके हम इसको एयर शील्ड को हम यूक्रेन के अंदर भी प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि जो एयर शील्ड होगी वो मैनी लेयर को प्रोवाइड करेगी, यानी वो हमें मिलिट्री पर्पस से भी हम एयर शील्ड का इस्तेमाल करेंगे और सिविलियन पर्पस से भी हम एयर शील्ड का इस्तेमाल करेंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन वो अपने एक मेंबर्स के ऊपर कर रही है। मेंबर का नाम है ततियाना जदनोवा। ये लैत्विया की MEP है और इनके ऊपर आरोप आज सामने आया। इनसाइडर मैगजीन है जो कि रसिया की एक न्यूज़पेपर है, उसने इस MEP के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए। और एलिगेशन में ये कहा गया कि जो महिला है ततियाना जदनोवा, ये रसिया की इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ इनकी मुलाकात होती रही है। ईमेल भी इनके बीच में, ईमेल में मैसेजेस आपस में शेयरिंग करते रहे। और एलिगेशन ये है इस महिला के ऊपर कि जो महिला है इसने यूरोप की जो पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, तो उसमें इसने रसिया के प्रति सहानुभूति जुटाने की इसने कोशिश की है। तो प्रो क्रेमलिन सेंटिमेंट को इसने फेस्टिलिंग करने का काम किया है, ये इस महिला के ऊपर आरोप है। तो ये महिला की अगर बात की जाए तो जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन में मार्च 2022 में, तो उस समय जब यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में इसके ऊपर वोट हो रहा था रसिया का कंडेमनेशन करने के लिए, जब एक मोशन लाई गया था तो इस महिला ने उसका विरोध किया था। तो ये महिला 13 मेंबर्स थे जिन्होंने विरोध किया था, तो उनमें से एक ये महिला भी थी। तो पॉलिटिको न्यूज़पेपर में आज के दिन खबर छपी कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इस महिला के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उसने, और यूरोपियन पार्लियामेंट इसको बहुत सीरियसली देख रहा है और इसकी जांच बहुत ज़्यादा सीरियसली तरीके से कर रहा है। जो ये महिला है जनोवा, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में वीडियो पब्लिश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा किसी भी तरीके से कभी भी KGB, जो कि रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम होता है, उसके साथ कभी मेरा कांटेक्ट नहीं रहा है, ना ही किसी दूसरे एजेंसी के साथ मेरा कांटेक्ट रहा है।
तो उन्होंने जो आरोप उनके ऊपर लगे उनको उन्होंने बेबुनियाद बताया है।